तो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज क्लास में आपको बताऊंगा ओगिव। ओगिव का दूसरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि जो डेटा होता है उसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के बाद उसको रिप्रेजेंट करना होता है किसमें, ग्राफ पेपर में, या फिर उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना होता है। अब ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नॉर्मली जो हमने किया था, ठीक है ना, जो हमने नॉर्मली बनाया था वो था एक बार ग्राफ बनाया था, हिस्टोग्राम बनाया था, पॉलीगॉन बनाया था। लेकिन हमारा जो ओगिव बनेगा वो पॉइंट टू पॉइंट बनेगा। इसके लिए ना आपको रेक्टेंगल बनाने की आपको जरूरत नहीं है। ये ग्राफ होता है एक तरीके का, लेकिन ये एक ऐसा ग्राफ होता है जहां पर डेटा को क्रॉसपोंडिंग ऐड करते हुए सबसे पहले इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होता है। या तो दिया हुआ होगा या कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मैंने बताया था ये दो तरीके का होता है। एक होता है लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक होता है मोर देन, यानी कि लेस देन ओगिव होता है और मोर देन ओगिव होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक कर्व, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का दो तरीके से हो सकता है। एक होता है हमारा मोर देन ओगिव और दूसरा होता है लेस देन ओगिव, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा लेस देन और मोर देन, क्योंकि दोनों ही में हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट होता है, तो मोर देन जो ग्राफ बनेगा, मोर यानी कि ऊपर से शुरू होते हुए नीचे की ओर गिरेगा, ये मोर देन वाला होगा। और जो लेस देन होगा वो नीचे से शुरू होता हुआ ऊपर की ओर जाएगा, ये लेस देन होगा। तो यहाँ पर डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस तरह से बनेगा, वो हमें देखना। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ग्राफ दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ लेस देन ओगिव एंड मोर देन ओगिव। अब इस डेटा को लेस देन एंड मोर देन ओगिव में कन्वर्ट करना होगा। देखिए सिंपल एक्सप्लोसिव डेटा होगा, इसका मतलब सबसे पहले इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। डेटा क्या दे रखा है, मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मार्क्स में 5 का डिफरेंस है, 35 to 40 तक। सबसे पहले हम बनाते हैं कौन सा वाला, लेस देन ओगिव वाला, लेस देन ओगिव। और लेस देन ओगिव बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। जहां डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे यहाँ पर ले लेंगे हम मार्क्स और यहाँ पर लिखेंगे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। जो मार्क्स आएगा लेस देन है, यानी कि कहां से लेस देंगे, यहां से 5 से लेस देन 5, क्योंकि यहां पर अपर लिमिट लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लेस देन 5। और सारा इसी तरह हो जाएगा। फिर होगा लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 और लास्ट में क्या है 14 की लेस देन 40। जब लेस देन करेंगे ऐड करते चले, पहला ग्रुप में लेस देन 5 है तो केवल 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में 4 एंड 6 दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट में 6 और 10 यानी कि पूरा ग्रुप, यानी कि ये पूरा, तो जगह 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। नेक्स्ट में ये 10 और इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस 10 यानी कि कितना हो जाएगा 30। नेक्स्ट इस तरह से ऐड करते हुए चलिए हर एक के साथ अलग अलग। 25 कितना हो जाएगा, ये 55 कितना हो जाएगा, फिर 55 प्लस 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 77। लास्ट हो जाएगा 77 प्लस 18, ये हो जाएगा हमारे पास 95। एंड लास्ट में 95 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 100। टोटल बन गया, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, ये लेस देन मार्क्स हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है डेटा में। अब ये हो गया हमारे पास ग्राफ, ठीक है। यहां पर हम शो करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहां शो करेंगे हम मार्क्स। मार्क्स में 10 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस ले लीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। क्लियर, यहां तक हो गया। नेक्स्ट जो मार्क्स है हमारे पास, देखिए किस किस का 4 6 10 10 25, मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, ये 100 ओगिव हो रहा है। 10 10 की डिफरेंस भी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80, ये हो गया 90 और ये हो जाएगा 100, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लेस देन वाला बना रहे हैं। तो लेस देन कहां से शुरू हो रहा है, लेस देन 5, लेस देन शुरू होता है नीचे से, ठीक है। जब नीचे शुरू होता है, शुरू की सबसे पहले लेस देन 5, जो 5 नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है 4 पर। तो 4 कहां होगा, देखिए 10 के नीचे यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। पहला पॉइंट हमने बनाते चलना है। फिर कितना दे रखिए, लेस देन 10, 10 पर कितना शो करना है 10, 10 पर 10, ये हो गया 10 और ये हो गया 10। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट मिलाते चलिए, आपका ये बनता चला जाएगा। नेक्स्ट में 15 पर 10, 15 पर
10, ये हो गया 15 पर 10 और 10 दैट इज 20, ये हो गया। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 20 पर 20, ये हो गया 15 पर 20 हो गया, 20 पर कितना हो जाएगा 30। फिर है 25 पर हो जाएगा 55। नेक्स्ट कौन सा है 30, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 25 हो गया, 30 पर कितना हो गया 77, 30 पर है 77, यू की 70 और 80 के बीच में यहाँ पर हो जाएगा 77। फिर कौन सा है देखिए यहाँ पर ये है 35, कितना हो जाएगा 95, क्यूमुलेटिव कुछ होकर नजर में ये हो गया हमारा 95। और लास्ट कितना है 100 हो गया 40 पर। अब ये सारे पॉइंट आपस में बन गए। अब सारे पॉइंट को आपस में मिलाते चलेंगे लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। सारे पॉइंट को आपस में मिलाइए, ये जो बनेगा रेड कलर में, ये जो बना हमारा रेड कलर में दैट इज लेस देन फॉरगिव, लाइक समझ में आ गया लेस देन। अब हम बनाएंगे मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज। मोर देन फ्रीक्वेंसी मतलब मोर देन ओ गिव के लिए चाहिए, दैट इज मोर देन ओ गिव, ठीक है। मोर देन ओ गिव में सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर मार्क्स ले लेंगे। जब मार्क्स लेंगे और यहाँ पर होगा फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जीरो से यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे हमने लेस देन वाले के लिए हमने ठीक है अपर लिमिट लिए, अब अपर लोअर लिए, मोर देन है तो यानी कि मोर देन जीरो, मोर देन जीरो। उसके बाद बढ़ाते चलिए, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30 एंड मोर देन 35। फिर हम 10, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। अब सारा डेटा कंप्लीट कीजिए। मोर देन जीरो में सारा आ जाएगा, मोर देन जीरो में जो सारा हो जाएगा इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 100 होगा। उसके बाद एक दूसरे से माइनस करते रहिए, अगर ये 100 है अगले वाले में कितना आ जाएगा, ये 4 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इस इंक्लूड वाले ग्रुप में हर एक ग्रुप में छोड़ते चलिए, तो ये जाएगा 100 माइनस 4 इक्वल टू 96। फिर कितना हो जाएगा 96 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 96 में से ऑलरेडी 4 माइनस हो चुका है, अब 6 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। फिर कितना हो जाएगा 90 माइनस 10 इक्वल टू 80। फिर कितना हो जाएगा 80 माइनस दोबारा 10 माइनस कर देंगे दैट इज 70। फिर 70 माइनस 70 से माइनस कर देंगे 25, ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 5, इधर 5, 6 में से 2 के 45। फिर हम माइनस कर देंगे 45 में से कितना माइनस कर देंगे 22, 45 में से 22 माइनस कर देंगे, ये बचेगा तुम्हारे कितना दैट इज 3 एंड 23। और लास्ट 23 में से 18 माइनस कर देंगे, तो 23 में से 18 माइनस करेंगे दिस इज 5, देखिए इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो ये जो बना मोर देन ओ फ्रीक्वेंसी डेटा, इस मोर देन को शो करना है यहाँ पर। शुरू कहाँ से करेंगे 100 से, 100 हमारा पहले क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा कितना मोर देन जीरो, यानी कि ये होगा हमारा मोर देन जीरो, ठीक है। फिर मोर देन 5, देखिए मोर देन 5 कितना है 96, मोर देन 5 ये 5 है, 5 पर है 96 यानी कि ये हो गया 96 यहाँ पर। फिर कौन सा होगा मोर देन 10 दैट इज 90, मोर देन 10 ये हो गया 10 और ये हो गया 90। फिर हमारा 80, ठीक है। फिर कितना है 70, फिर कितना है 25 पर, 25 पर ये हो गया 80, 20 पर हो गया 80, 70 और 25 पर हो जाएगा हमारे पास 45। नेक्स्ट 30 पर हो जाएगा 23, ये हो गया 23, ठीक है। ये बनता चल गया। और नेक्स्ट क्या करेंगे हम, कितना है 35, 35 पे कितना है 5, 5 कहां पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर नीचे। अब इस सारे पॉइंट को आपस में क्या कर देना, मिला देना लाइक दिस।
ये जो बनेगा दिस इज ब्लू कलर का बन गया, ये हमारा हो गया मोर देन ओगिव। ठीक है, दोनों बन गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या करना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या कन्वर्ट करना है, फिर उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट होता है तो जरूर पूछिएगा मुझे।